हेलो एवरीवन। सो अभी तक हमारी चैनल के ऊपर हम लोग ने काफ़ी सारे जो है फ़ोटोग्राफी रिलेटेड ट्यूटोरियल्स डाले हैं। फ़ोटोग्राफी की पूरी सीरीज़ चलाई है जहाँ पे आप कैमरा सेटिंग्स, जो कंपोजिशन, लाइटिंग आपको करना चाहिए, वो बेसिक टू एडवांस लेवल पर आपको 35 एपिसोड जो है हम लोग ने यहाँ पे अपलोड किए हैं। जो आपने बहुत सारे फ़ोटोग्राफर इसमें लाभ लिया है, काफ़ी सारी जो है नॉलेज गेन की है। और अगर आपने नॉलेज गेन की है और करना चाहते हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना इस चैनल को बनता है, क्योंकि इससे ही हम जो है आगे आ पाते हैं। फोटोग्राफी की इस सीरीज चलाते हुए हम लोग ने ये देखा है कि सिनेमेटोग्राफी की ग्रोइंग डिमांड है, लोगों को वीडियोग्राफर भी बनने में बहुत इंटरेस्ट है। और इसीलिए अब जो है हम इस सीरीज़ में आगे जो है, या आज से लेके जो भी हमारे एपिसोड्स चलेंगे, वहाँ पे हम वीडियोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी और फिल्म मेकिंग के बारे में भी आपको बहुत सारे ज्ञान देंगे। तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, फॉलो करते रहेगा, क्योंकि ऐसा बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट आपकी तरफ लेके आने वाले हैं। जब हम बात करते हैं सिनेमेटोग्राफी के लिए, तो इसका जो बेसिक आइडिया है कि भाई सिनेमेटोग्राफी क्या होती है, व्हाट इज़ द वर्ड सिनेमेटोग्राफी, ये होता क्या है, इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग ने एक ट्यूटोरियल डाला है, ऑलरेडी एक वीडियो डाला है जो आप चेकआउट कर सकते हो। हालांकि आज जो है हम थोड़ा सा और एडवांस रूप में आगे बढ़ेंगे। जब हम बात करते हैं एक फ़ोटोग्राफ़र की, तो फ़ोटोग्राफ़र जो कैमरा यूज़ करता है, कैमरा सेटिंग्स करता है, या फिर जो लाइटिंग का सेटिंग करते हैं, कंपोजिशन जो हम लोग करते हैं, लेंसेज जो हम लोग यूज़ करते हैं, अब के टाइम में अगर मैं वेडिंग पर्सपेक्टिव से बात करूँ, अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर है, तो आपके लिए वेडिंग फोटोग्राफर टू सिनेमाटोग्राफर शिफ्ट होना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर कैमराज लगते हैं, सिमिलर कैमरा सेटिंग्स है, सिमिलर जो है लाइटिंग है, कॉम्पोजिशन भी वही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब हम सिनेमाटोग्राफी करते हैं तब उसके ऊपर जो है हमारा कैमरा मूवमेंट में आ जाता है, सब्जेक्ट मूव करता है, लाइट भी मूव करती है। तो जो भी चीज़ें आप इसके अंदर देखते हो फोटोग्राफी में, वो एक स्टिल रूप में होता है, और सिनेमाटोग्राफी में सब कुछ मूविंग हो जाता है। ठीक है। जब हम मूविंग की बात करते हैं तो हमारा हाथ हिल जाता है, कभी 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 हमारा स्टेबल हाथ इतना नहीं रहता है। स्टिल में हम एक फ़ोटो खींचते हैं, सिनेमाटोग्राफी में हम जो एक मोशन में कैप्चर करते हैं, और इसीलिए हम लोग को दूसरे सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे गिम्बल हो गया, मोनोपॉड हो गया, ट्राईपॉड हो गया, सारे स्टेबलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है। इनबिल्ट कैमरा के अंदर भी स्टेबलाइजर्स होते हैं जो आपको एक एक्सेस देता है, 5 एक्सेस स्टेबलाइजेशन देता है, जिससे आप जो भी शूट हैंड हेल्ड कर रहे हो उसमें भी आपको स्टेबलाइजेशन मिले, और साथ ही साथ आप अलग अलग जो है स्टेबलाइजर्स यूज़ कर सकते हो, ताकि आपका कैमरा और भी ज़्यादा स्टेबल रहे और आपको परफेक्ट शूटिंग मिले। तो ये एक ज़रिया होता है जिसको आपको अपनाना पड़ता है अगर आपको अच्छा सिनेमाटोग्राफर बनना है। तो इसके बाद की जो बात होती है वो ये है कि जो कैमरा सेटिंग्स हम रखते हैं, तो जो शटर, एपेचर, आईएसओ, वाइट बैलेंस, कैल्विन, ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं वो सिनेमेटोग्राफी में भी सेम ही रहती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सिनेमेटोग्राफी में आपको फ्रेम रेट भी डिसाइड करना होता है, कितना स्लो मोशन वीडियो चाहिए, कितना फास्ट मोशन वीडियो चाहिए, उसके बारे में भी आपको जो है उसमें सेटिंग करनी पड़ती है। फिर आता है कि भाई हमको जो है हमारा कौन सा कैमरा ख़रीदना चाहिए, कौन सी लाइट लेनी चाहिए। तो फोटोग्राफी में हम लोग फ्लैश लाइट्स यूज़ करते हैं, स्टूडियो लाइट्स यूज़ करते हैं, और वीडियो लाइट्स यूज़ करते हैं, सन लाइट का इस्तेमाल कर लेते हैं, आउटडोर लाइट में काम कर लेते हैं। हम फोटोग्राफी में स्टिल कर रहे हैं इसीलिए फ्लैश लाइट चल जाता है, पर जैसे ही हम सिनेमेटोग्राफी की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको जो है वीडियो लाइट्स का इस्तेमाल करना है। फोटो लाइट्स जो स्टूडियो लाइट्स है उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो। तो वीडियो लाइट्स में जो हम लोग आरजीबी लाइट यूज़ करते हैं, स्टिक लाइट्स यूज़ करते हैं, ट्यूब लाइट यूज़ करते हैं, फिर हमारा जो ये एलईडी लाइट्स रहती है, एलईडी पैनल लाइट्स होती है, आपको जो है सारी कंटिन्यूअस लाइट्स सोर्सेज जो है, जो आपको बड़े से लेके छोटे अलग अलग एलईडी साइजेस में मिलती है, वो आप ले सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कलर लाइट भी यूज़ कर सकते हो ताकि आप मूड क्रिएट करें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको अपनानी है। अलग अलग जो डिफ्यूज़र्स और सॉफ्ट बॉक्सेस अगर आप यूज़ करते हो फोटोग्राफी में, तो वो तो हालांकि आपको इसमें भी लग जाएगा। ये एक डिफरेंस आता है। अब तक जो आप फोटोग्राफी का कंपोजिशन कर रहे थे, आप ये देख रहे थे कि भाई मैंने एक फ़ोटो कैप्चर कर लिया, ये मेरा एंगल है। यहाँ पे आपको फ़ोटो की तरह वो एंगल तो लेना है, पर अब वो एंगल मूव भी करेगा। आप टॉप टू बॉटम जाओगे, पीओवी शॉट लोगे, ओटीएस शॉट लोगे, फिर पूरा का पूरा कैमरा घुमाओगे, 360 डिग्री घुमाओगे, 180 डिग्री घुमाओगे, जो है आप डॉली जूम शॉट लोगे। ये जो अलग अलग शॉट्स जो आप देखते हो, वो सारी चीज़ें जो है अब आप वीडियोग्राफी में कर पाते हो।
एक फ़ोटो में आप 1000 शब्द कह पाते हो और वीडियो में आपको जो है एक पूरी फ़िल्म में एक पूरी कहानी कहनी है ना? सो इसमें ये अंतर है। अंतर ऐसा है कि जो आप एडिटिंग भी करते हो, तो एडिटिंग में जो आपको स्टोरी टेलिंग करनी है, उसमें भी डिफ़रेंस है। यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी में आप कलर ग्रेडिंग करते हो, टच अप करते हो, कंपोज़िशन सेट करते हो, शार्पनेस बढ़ाते हो, बैकग्राउंड चेंज करते हो, ये सारी चीज़ें आप करते हो। यहाँ पर जो है आपको वीडियो एडिटिंग में बहुत सारे ट्रांज़िशंस डालने हैं, कलर ग्रेड करना है, पूरी एक शॉट के बाद दूसरा शॉट कैसा रहेगा, उसकी एक स्टोरी सेटअप करनी है, ऑडियो का ध्यान रखना है, डायलॉग्स पे ध्यान रखना है। अगर मैं सच बताऊँ तो सिनेमेटोग्राफी का अगर बेस है तो वो फ़ोटोग्राफी है। अगर आप अच्छे सिनेमेटोग्राफ़र बनना चाहते हो, अच्छे वीडियोग्राफ़र बनना चाहते हो, तो आपके लिए फ़ोटोग्राफी को समझना अनिवार्य है। अगर आप नहीं समझते हो तो शायद आप जो है सिनेमेटोग्राफी का जो बेस वर्क है वो आप कहीं से आपसे छूट रहा है। तो पहले तो आपकी फ़ोटोग्राफी का जो बेस है वो आपको क्लियर करें। ऑलरेडी अगर आपके पास फ़ोटोग्राफी का नॉलेज है तो आपके लिए सिनेमेटोग्राफ़र बनना बड़ी बात नहीं होगी। सिर्फ 20-30% का डिफ़रेंस आ जाता है। तो वो 20-30% भी हम आपको इस सीरीज़ में सिखाने वाले हैं। सो एज़ यू कैन सी कि ये बहुत ही एजुकेशनल सीरीज़ जो है शुरू हो रही है। जब हम बात करते हैं कैमरास के बारे में, तो देखिए ऑफ कोर्स कैमरास मिररलेस कैमरास फॉर एग्जांपल अगर मैं कैनन R6 Mark II की बात करूं, R8 की बात करूं या फिर मैं R3 की बात करूं, ये जो सारे कैमरास है वो आपको जो है इसमें फ़ोटोग्राफी में तो लगता ही है, हम उसमें यूज़ करते ही है। उसमें बहुत सारे फीचर्स, फ्रेम रेट, NTSC पाल, ये सारे सेटिंग्स हैं जिससे आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं। पर आप चाहते हो कि मेरी जो वीडियोग्राफी है वो सिनेमा लेवल की हो, जो बड़े बड़े फिल्म के सेट्स होते हैं उस लेवल की अगर आपको सिनेमाटोग्राफी करनी है तो फिर कैनन का सिनेमा रेंज भी है, जहाँ पे आप R5C, C300 Mark II, ये सारे जो अलग अलग कैमराज है जो सिनेमा लेवल के कैमराज है उसके तरफ आपको जो है मुड़ना पड़ता है। इसमें फ़र्क कैमराज में उतना रहता है, जब आप सिनेमा लेवल के कैमराज की बात करते हैं तो उसका जो मेन्यू है और उसका जो काम करने का तरीका है वो ज़्यादा डिटेल में होता है। फ़ोटोग्राफी में हम जो कैमरा यूज़ करते हैं R3, R8, उसमें सपोज़ कि एक चीज़ रहेगी, फॉर एग्जांपल वाइट बैलेंस सेट करना है, तो वाइट बैलेंस सेट करने के लिए हमारे पास केल्विन का ही सिर्फ ऑप्शन है। तो फिर जो R5C और जो सिनेमा कैटेगरी के कैमराज होते हैं उसमें हमारे पास टिंट का भी ऑप्शन है। उसमें जो है हम लोग अगर एक एक पॉइंट पे अगर हमको वाइट बैलेंस सेट करना है वो भी पॉसिबल हो जाता है। तो ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया वाइट बैलेंस का, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो कहने का ये है कि एक कैमरा से जब आप एक मिररलेस कैमरा यूज़ करते हो उसके बदले जब आप सिनेमा कैमरा यूज़ करते हो, जो नॉलेज होता है, जो समझ होती है, वो फ़ोटोग्राफी की अगर आप यहाँ पे लेके आते हो तो सही है, वही चल जाएगी। पर आपको इतना समझना है कि इसमें जो है आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। ज़्यादा आपका जो है अगर आपको अच्छे से काम करना हो और कंट्रोल से काम करना हो वो पॉसिबल हो जाता है। तो ये चीज़ आपको जो है सिनेमा कैमराज़ में मिलती है। हालाँकि ये क्या-क्या चीज़ें हैं, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आगे-आगे इस सीरीज़ में आएगी। और एक कैटेगरी होती है वीडियो की जो होती है कैमकॉर्डर की। आपको पता ही होगा सालों से वेडिंग के वहाँ पे जो है एक कैमरामैन होता है जो बड़ा वीडियो का कैमरा लेके पूरी वेडिंग शूट करता है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे की वीडियो शूट करता है। और वो जो बड़ा कैमरा होता है, जो छोटा भी कैमरा होता है, उसे कहा जाता है कैमकॉर्डर्स। और ये जो कैमकॉर्डर्स है उसको यूज़ करने का सबसे मेन कारण ये होता है कि इसमें नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग होती है। जो आप 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा भी शूट करना चाहते हो, सपोज़ भगवत सप्ताह है और भगवत सप्ताह में आप लंबा शूटिंग करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें जो है कैमकॉर्डर में पॉसिबल होती है। कैमकॉर्डर में आपको अलग-अलग लेंसेज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो इंटरफ़ेस होता है यूज़ करने का वो भी बहुत आसान होता है। तो बहुत सारे उसके भी अलग बेनिफिट्स हैं। कैमकॉर्डर की भी एक मार्केट है जहाँ पे आपको एज़ अ वीडियोग्राफ़र काम करना शुरू करना है, उसको भी हम इस सीरीज़ में सिखाने वाले हैं। और सिनेमेटोग्राफी का सिनेमा कैमरा भी आएगा, और अगर आप फ़ोटोग्राफ़र हो और वीडियोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी करना चाहते हो वही कैमरा से, वो भी आने वाला है। सो मैंने अभी फ़िलहाल तो आपको एक जनरल आइडिया दिया है। इस सीरीज़ का पहला चैप्टर है। हर गुरुवार को शाम को जो है आप हमें मिले इसी चैनल के ऊपर, और आपकी सिनेमेटोग्राफी, वीडियोग्राफी और फ़ोटोग्राफी में आप एक्सेल कर सको, ऐसी हमारी जो है सोच है, धारणा है, और उसी की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं। सो सी यू नेक्स्ट थर्सडे। थैंक यू सो मच।